रामपुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचने वाला रघु रहता था। वह अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूँ ये धंधा छोड़कर सेठ भूषण के पास काम पर लग जाओ। वह तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ भूषण के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु न होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं? पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और न ही मेरी गाजरें बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजरें बिक जाएंगी। गाजर ले लो गाजर, ताजी ताजी गाजर। रघु आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि सामने एक औरत खड़ी थी। उसने रघु से कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मामा गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 की गाजरें दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उसे गाजरें दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजरें बेचता और अपने घर का गुजारा करता। गाजरें तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर पूनम के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। रघु दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी, देखो, मैं दवा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन यह दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर गाजर तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता।